आप सबको जय मसीह की। मैं आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सुंदर मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है, शांति है। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। परमेश्वर पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। सुलेमान ने भी बोला, अगर तेरे लोग तेरे विरुद्ध काम करें और अगर वो तेरी दुहाई दे तो उनकी दुहाई सुनकर उनके पापों को क्षमा करना। हालेलुया। बाइबल से आज हम देखेंगे गिदोन नाम के एक व्यक्ति को कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। यहाँ पे भी देखते हैं कैसे हमने देखा कि परमेश्वर बलवंत हाथ बढ़ाकर परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से निकाल के लेके आया, मगर परमेश्वर के लोग फिर से कैसे पाप में फंस गए। उन्होंने फिर से परमेश्वर के अगेंस्ट पाप किया और वो बदुआई में चले गए। मगर क्योंकि परमेश्वर पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हम बार बार ये सुन रहे हैं और हम इस कहानी में यही देखेंगे कैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम को, अपनी दया को अपने लोगों पर प्रकट किया और उनको फिर से आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, वंस अगेन द पीपल ऑफ इजराइल सिंड अगेंस्ट द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर के लोगों ने उसके अगेंस्ट पाप किया। सो ही लेट द पीपल ऑफ मिद्यानी रूल दैम फॉर द 7 years। और परमेश्वर ने मिद्यानी लोगों को अलाउ किया कि वो उसके लोगों के ऊपर रूल करे। हालेलुया। द मिद्यानी वर सो स्ट्रॉन्ग दैट द पीपल ऑफ इजराइल हाइड फ्रॉम देम इन केव एंड होल्स इन द हिल्स। मिद्यानी लोग जो इसराइलियों के दुश्मन थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे और इतने इतने ज्यादा थे कि वो उनसे छुप कर हिल्स में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे और डरते थे। कभी भी परमेश्वर के लोग कुछ क्रॉप्स या कुछ भी ऐसा ऐसा उपजाने की कोशिश करते थे, वो सब कुछ उनका लूट के ले जाया करते थे और कुछ ऐसा नहीं छोड़ते थे कि वो अपनी जिंदगी को उससे सरवाइव कर सके। हालेलुया। और वो इस परिस्थिति में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसकी वजह यही थी कि परमेश्वर के विरुद्ध जब हम कुछ काम करते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर ये अलाउ करता है, हालेलुया, कि हम कुछ सीखें, उन गलतियों में भी सीखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, जब उन्होंने परेशानी में, जब उन्होंने अपनी तकलीफों में परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने अपने एक दास को, अपने एक प्रॉफिट को उनके पास भेजा और परमेश्वर ने उस बात को उनको याद दिलाया कि कैसे मैं तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आया हूँ, मगर मैंने तुमसे कहा मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। और जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते हैं तो हम परेशानी में पड़ते हैं। हालेलुया। और फिर जब परमेश्वर ने गिदोन नामक एक व्यक्ति के ऊपर अपने एक स्वर्गदूत को भेजा, जब उसके लोग प्रार्थना कर रहे थे, उससे दुहाई लगा रहे थे कि परमेश्वर हमें इन चीजों से बाहर निकाल। हालेलुया। और वचन में लिखा है, वन डे द लॉर्ड्स एंजल्स केम टू द विलेज ऑफ ऑर्फा। He sat under the oak tree that belonged to Jos। एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत एक ऑर्फा नाम के गांव में आया और एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया जो जोश का था। और उसका जो पुत्र था, उसका जो बेटा गिदोन था, वहां पे वो कुछ गेहूं को छाट रहा था। हालेलुया। और उस स्वर्गदूत उस गिदोन के ऊपर प्रकट हो गया। हालेलुया। और उसने उसको बोला, यू आर अ ब्रेव एंड स्ट्रांग मैन, द लॉर्ड इज विद यू। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर उसको बोला कि तू एक बहादुर मनुष्य है। हालेलुया। और परमेश्वर तेरे साथ है। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो आगे जाके ये कहता है कि गिदोन ने बोला कि परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमारे ऊपर ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और कैसे हमारे बाप दादाओं ने बताया कि परमेश्वर हमें एक बलवंत हाथ से छुड़ा कर लेकर आया है और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया।
और परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन गिदोन के पास पहुंचा और परमेश्वर ने गिदोन से कहा, देन द लॉर्ड सेड, यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन, आई एम सेंडिंग यू टू सेव द पीपल ऑफ इज़राइल फ्रॉम द मिद्यानिक। तू एक बहादुर मनुष्य और मैं मिद्यानियों के पास तुझे अब भेजता हूँ कि इज़राइलियों को मिद्यानी से बचाए। और गिदोन ने परमेश्वर की को कहा, बट लॉर्ड हाउ कैन आई सेव देम। गिदोन ने परमेश्वर से कहा, मैं कैसे उन्हें सेव कर सकता हूँ। आई एम क्लेन इज द वीकेस्ट इन द ट्राइब ऑफ मनसी। मैं तो बहुत ही छोटे से वंश का हूँ। आई एम नॉट सो इम्पोर्टेंट इन माई फैमिली, और मैं अपने परिवार में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता। मगर परमेश्वर का देखना और हमारा देखना अलग है। परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। परमेश्वर ने उससे कहा, यू कैन डू इट, तू कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर जो देख रहे थे वो गिदोन नहीं देख रहा था। गिदोन सिर्फ अपनी परिस्थितियों को देख रहा था और परमेश्वर वो देख रहे थे जो वो करने वाले थे। हालेलुया। यू कैन डू इट विद माई हेल्प, मेरी मदद से तू ये कर सकता है। यू विल इजिली डिफीट द मिन्यानी, तू बहुत ही आसानी से उन लोगों को हरा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए वो सच्ची दाखलता हम डालिए, उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन